हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? ओके बेटा, हम तक प्रीवियस वीडियोस आप अपने यूनिट सेकंड दे फर्स्ट एंड सेकंड पोर्शन ਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਥਿਊਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ बेटा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਨਾਓ we are starting third chapter, unit second, chapter third, vectors, both important chapter। physics the base है, base। जब तक physics पढ़ोगे उस तक तुसी vectors use करोगे, तो इसको carefully समझो। इस chapter में basic chapter है। ओके, सब तो पहला tell me what are scalar quantities? Scalar quantities क्या होंगे? Those quantities which have only magnitude, which have only magnitude, does not have any dimension, does not have any direction, those quantities are known as scalar quantities। मतलब जिन्हें quantities का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं। अब पहला भी मैं तुम दस चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दस जो स्टार्टिंग से वो क्वांटिटीज जिन्हें का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। दोस्तों फॉर एग्जांपल distance, speed, work, time, है ना, mass, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है। और भी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज, इन क्वांटिटीज की सिर्फ वैल्यू डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ करिए कि किसी बॉडी का मास 5 ग्राम, so this 5 ग्राम is only magnitude, does not have any direction। suppose करो टाइम 2 मिनट्स हो गए, 2 मिनट्स, तो ये 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स का यूनिट्स हो गए, यूनिट्स 2 is only magnitude, does not tell us any direction। ਅਸੀਂ ਅੱਜ work ਕੀਤਾ 10 job work ਕੀਤਾ, 10 job, so 10 job is only magnitude, does not have any direction। so those quantities which have only magnitude, does not have any direction, are known as scalar quantities। what are vector quantities? vector quantities केड़े होंदे ने? those quantities which have both magnitude as well as a direction, जिन्हां दा magnitude भी होवे and direction भी होवे, which have both magnitude as well as डायरेक्शन, दोनों चीज़ें उन्होंने उसे की बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर towards left, 5 meter towards left, so 5 meter is magnitude and towards left is direction, so displacement have both magnitude as well as direction। clear? velocity
किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है टुवर्ड्स ईस्ट, 10 मीटर पर सेकंड इज मैग्नीट्यूड, टुवर्ड्स ईस्ट इज डायरेक्शन। सपोज ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ फोर्स लगाई 25 न्यूटन टुवर्ड्स upward direction, so 25 Newton is magnitude and upward is direction. So that type of quantities which have both magnitude as well as direction are known as vector quantities. Clear? So scalar quantities and vector quantities बारे में बेटा थोड़ा पहला पता है किसी का मैसेज को रीकैप करवाया है, रीकैप। ओके, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਹਾਊ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਟਸ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ and how we represents its direction, direction की वैल्यू। ठीक है, पहला how we represent a vector, एक वेक्टर को ਅਸੀਂ किस तरीके नाल लिख सकते हैं। There are two methods to write a vector. To represent a vector, there are two methods. For example, displacement vector है, कोई वेक्टर है displacement vector, initial position A, final position B, means body इनिशियली ए पोजीशन पे फाइनली बी पोजीशन पे शिफ्ट होगी, मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। तो बेटा जो बॉडी की इनिशियल पोजीशन होती है, इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। ये थोड़ा एरो तो पता चलता है, एरो। ठीक है, इनिशियल पोजीशन को बोला जाता है बेटा वेक्टर दी टेल, इट इज नोन एज टेल, वेक्टर दी टेल। एंड एरो जितने खत्म होएगा फाइनल पोजीशन को बोला जाता है टिप। टिप भी कह सकते हो, हेड भी कह सकते हो, टिप भी कह सकते हो, हेड भी कह सकते हो। तो जब भी तुसी कोई वेक्टर लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उस वेक्टर की पहला टेल लिखोगे, फिर टिप लिखोगे, फिर ऊपर एरो का साइन पाओगे। पहला क्या लिखना बेटा, टेल, फिर लिखोगे टिप, फिर ऊपर एरो का साइन पाओगे। ठीक है, तुसी इस वेक्टर को बोलोगे ए बी वेक्टर, तुसी इस वेक्टर को की बोलोगे बेटा ए बी वेक्टर। बी ए वेक्टर बोलता जे तुसी का गलत है, इट इज नॉट बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर अगर बोलोगे तो गलत है। पहला की बोलना है बेटा टेल, फिर की बोलना है टिप। लिखना भी पहला की है टेल, बाजू की लिखना है टिप। बोलना भी पहला की है टेल, बाजू की बोलना है टिप, ऊपर की पाना है एरो। एरो डज नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। एरो ए नहीं दसदा ए बी वेक्टर अगे नु है, ए बी वेक्टर अगे नु है, ए दसदा है। ठीक है, अगर ए बी वेक्टर ऐसे नहीं होगा लाइक दिस ए बी, तब भी आपका एरो अगे नहीं पाते, एवे नहीं है ना भी ए बी वेक्टर के ऊपर मतलब तुसी एरो के ऊपर दिखाना नहीं, नो। ओके, नहीं ये गलत है, आज चीज गलत है। एरो अगे में पाना है, एरो डज नॉट इंडिकेट्स डायरेक्शन।
एरो ओनली रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, एरो ओनली टेल्स दैट इट कंटेन्स डायरेक्शन। बेटा समझे, जी एरो है ये सानू कोई डायरेक्शन नहीं दसदी, एरो तो सिर्फ ये दसदी है भी ये डायरेक्शन है, ये कोल मैग्नीट्यूड भी है, इस कोल डायरेक्शन भी है। जिस कोल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोने होन है ना, उसके ऊपर एवे एरो पाना है, चाहे ये वेक्टर पीछे को भी होगा लाइक दिस, एवे होगा ए बी। चेक करो तो एरो तो पता चल जाएगा। दिस वन इज टेल, एरो जितो स्टार्ट हुआ है दैट इज टेल, जिथे एरो खत्म हुआ है दैट इज टेल, है ना। एक ए बी वेक्टर को तो शेप पाओगे बेटा, पहला टेल फिर टिप फिर ऊपर एरो, एरो हमेशा आगे में पाना है, चाहे वेक्टर जिधर मर्जी हो, चाहे वेक्टर जिस मर्जी डायरेक्शन में हो, एरो आगे में पाना है। एरो रिप्रेजेंट्स दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बस एरो हो कुछ नहीं कहता, एरो सिर्फ ये कहता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ वेक्टर ਅੱਗੇ ਨੂੰ है, इट डज नॉट टेल्स डायरेक्शन, सिर्फ ये दसदा है कि इट कंटेन्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कंटेन करता है, डायरेक्शन किधर ਨੂੰ है ये एरो नहीं दसदा। अवेयर तो वेक्टर किवें लिखना बेटा, पहला हर वेक्टर की लिखनी है, हर वेक्टर की पहला की लिखनी है बेटा टेल, देन की लिखनी है बेटा टिप, फिर ऊपर की पा देना एरो, हर वेक्टर। दूसरा मेथड सेकंड मेथड की है, ओके, जिन्हें आपको पता है दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। अगर आपने इस वेक्टर का नाम रखा हुआ है एस, तो इसके नेम लिखो, सिर्फ नेम लिखो फिर ऊपर एरो पाओ भी एस वेक्टर। फॉर एग्जांपल दिस इज फोर्स है, ठीक है, इस वेक्टर का नाम, ये वेक्टर फोर्स वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम एफ है, एफ बस नेम पाओ, नेम के ऊपर है, राइट डाउन नेम एंड नेम के ऊपर है, दिस इज सेकंड मेथड। वेक्टर को लिख दूंगा, दो मेथड है बेटा वेक्टर को लिखने में। फर्स्ट मेथड की है टेल लिखो, टिप लिखो, एरो पाओ, टेल टिप एरो, बोलना भी है ए बी वेक्टर। दूसरा मेथड की है जो वेक्टर का नेम होएगा, जो वेक्टर का नेम है, नेम के ऊपर एरो, एस वेक्टर है एस के ऊपर एरो करो, एफ वेक्टर है एफ के ऊपर एरो। इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ वेक्टर्स ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर सकते, समझ गए? समझ गए बेटा? फॉर एग्जांपल मन वेक्टर से नेम दसो बेटा कि लिखते हैं, टेल बेटा इसका नेम की बनेगा, इस वेक्टर का नेम की बनेगा बेटा, एरो के अकॉर्डिंग देखो टेल टिप सीडी वेक्टर, ओके। इस वेक्टर का नेम बी है, बी वेक्टर, इस वेक्टर का नेम टी है, टी वेक्टर, इस वेक्टर का नेम ई एफ लिखा गया एफ ई लिखा गया बेटा, ई एफ या एफ ई। पहला टेल, एरो के अकॉर्डिंग दिस इज टेल, this is tip f e vector, and उसी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते। इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर। दूसरी चीज देखो बेटा, जो भी ऐसे जो भी ऐसी वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड, the direction, agree है ना। in vector quantity there is one magnitude and one is direction,
मैं थोड़ा वेक्टर रिप्रेजेंट करना सिखाता असी हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर मैं थोड़ा सिखाता हूं मैं थोड़ा आ सिखा रहा हाउ वी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किवें लिखना कल्ला मैग्नीट्यूड असी वेक्टर का कल्ला मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं असी वेक्टर की कल्ली डायरेक्शन भी लिख सकते हैं असी उसदियां दोनों चीज़ां भी लिख सकते हैं वेक्टर रिप्रेजेंट करना सिखाता था उन्होंने मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किवें करें हाउ वी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड किवें लिखना जिवें फॉर एग्जांपल CD वेक्टर है ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड किवें लिखना ਇਹਦੇ भी दो तरीके हैं टू मेथड्स फर्स्ट मेथड जेड़ा वेक्टर है CD वेक्टर है ना बेटा है ना बस ਉਹਦੇ आले दुआले आ एब्सोल्यूट साइन पाओ एब्सोल्यूट ਦਾ साइन पाओ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ CD वेक्टर ਦਾ मैग्नीट्यूड इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ CD वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ CD वेक्टर B वेक्टर है ये साइन पाओ इट बिकम्स B वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ T वेक्टर दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर तो जे मैग्नीट्यूड लिखना है तो पहला वेक्टर लिखो फिर ਉਹਦੇ आले दुआले एब्सोल्यूट का साइन पाओ एब्सोल्यूट का साइन जे एब्सोल्यूट का साइन नहीं पिया होया तो इट इज वेक्टर which contains magnitude and direction it is vector which contains magnitude and direction this is vector which contains magnitude and direction अगर एब्सोल्यूट का साइन पिया होया है अंडरस्टूड है भी बेटा वेक्टर क्वांटिटी है पर ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ मैग्नीट्यूड ऐसी B वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा ऐसी T वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है A T वेक्टर है दिस इज T वेक्टर व्हिच कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ T वेक्टर दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर मैग्नीट्यूड लिखने बस एब्सोल्यूट का साइन पाओ दूसरा मेथड सेकंड जे तुसी एब्सोल्यूट का साइन नहीं पाना चाहते नहीं लगाना चाहते तो बेटा ऊपरों एरो हटा लो ऊपरों एरो हटा लो इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ CD वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो एम नहीं लिखना चाहते है ना ऊपरों एरो हटा लो जो तुसी यहां साइन नहीं लगाना चाहते तो ऊपरों एरो हटा लो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ T वेक्टर FE is magnitude of FE vector so ऊपर एरो गया हुआ है that is vector which contains both magnitude as well as direction एरो नहीं गया हुआ है it is only magnitude समझ गए तो बेटा ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ है कई केसेस दोनों तरीके याद रखियो एवं भी एक रखना कई केसेस ਆਪਾਂ मैग्नीट्यूड नहीं लिखा करांगे ऊपर वेक्टर एरो पाया करांगे ना एब्सोल्यूट का साइन जिथे तुमने एब्सोल्यूट का साइन लिखा देखो समझ लो ये वेक्टर का कलर की लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड इट रिप्रेजेंट्स ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ठीक है या एरो नाम क्या होगा एब्सोल्यूट का साइन नहीं है एरो भी नहीं है इट इज मैग्नीट्यूड ये भी मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड एन भी लिखा है मैग्नीट्यूड एन भी लिखा है तब मैं तुमको मैग्नीट्यूड लिखना सिखा ठीक है और मैं तुमको बेटा डायरेक्शन लिखनी सिखा डायरेक्शन ठीक है हाउ वी रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एक वेक्टर की ਅਸੀਂ डायरेक्शन किवें लिख सकते बेटा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी है तो यूनिट वेक्टर पर लिखोगे यूनिट वेक्टर की पहचान होती है
उसके ऊपर ये सिंबल पाया जाएगा। दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। ये जिथे आप पाया होगा ये सिंबल ना कैप कहते हैं, कैप। दिस इज नोन एज कैप। कैप ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣੇ कैप या हैट। हैट नालों बेटर वर्ड कैप है। ज्यादातर टीचर्स या स्टूडेंट्स कैप वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जिवें फॉर एग्जांपल CD वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी है, CD वेक्टर की तुसी हमें लिखनी है CD कैप, ठीक है। B वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी है, B वेक्टर की तुसी लिखोगे B कैप। T वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी है, ओनली डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट्स T कैप। FE वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी है, इट रिप्रेजेंट्स FE कैप। जिस सिंबल के ऊपर तुसी कैप पिया होया देखो कैप, तो समझ लिया करो भी दिस इज अ यूनिट वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। It only tells direction. It only tells direction. यूनिट वेक्टर बारे में थोड़ा और बेटर एक्सप्लेन करना है, समझो केयरफुली। लेकिन थोड़ा पॉइंट तक क्लियर हो रहा है इसकी डायरेक्शन किमें लिखनी है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी है, बस ऊपर कैप पाओ, ऊपर कैप पाओ। लिसन, मैं थोड़ा यूनिट वेक्टर बारे और डिटेल्स कर से वेट करो। यूनिट वेक्टर पहला मैं थोड़ी सी डेफिनेशन दसना बेटा। एट फर्स्ट आई टेल यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करानी बेटा यूनिट वेक्टर। यस यूनिट वेक्टर, दिस वेक्टर only tells us the direction of given vector. Its magnitude is always equal to 1. वन ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूनिट कहते हैं। यूनिट मीन्स यूनिटी, वर्ड सुने ना यूनिट मीन्स वन। तो बेटा यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, क्या नाम सुनो, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल टू 1। ਅਸੀਂ न्यूमेरिकल करांगे, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना सिखाऊंगा तुमको, ओके। उदो चेक करियो ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड 1 आएगा। कोई भी यूनिट वेक्टर होएगा ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो मैं पॉइंट क्या है, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होएगा एंड ये सानू सिर्फ की दसेगा डायरेक्शन। इट्स डायरेक्शन इज in the direction of given vector। ये लाइन का मतलब समझो, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होएगा। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसकी डायरेक्शन गिवन वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग होएगी। मतलब जिस वेक्टर दा वो यूनिट वेक्टर है, जिस वेक्टर दा वो यूनिट वेक्टर है उसे वेक्टर दे अलोंग डायरेक्शन बनेगी। मैग्नीट्यूड कितना होएगा 1, डायरेक्शन होएगी उस वेक्टर दे अलोंग जिसका वो यूनिट वेक्टर है, जिसका वो यूनिट वेक्टर है। फॉर एग्जांपल तो बेटर क्लियर होएगा, समझो। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर A। So A cap is the unit vector
ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का है ना, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप, ठीक है। मतलब जेड़ा ए कैप का मैग्नीट्यूड है, ए कैप का मैग्नीट्यूड है, मैं तुहानू दस्सिया नहीं सीगा भी यूनिट वेक्टर जे लिखना है तो बस वेक्टर लिखो, वेक्टर का नेम लिखो, उसके ऊपर कैप पा दो, बस कैप। जिसके ऊपर कैप पई होगी वो समझ लो यूनिट वेक्टर। ए के ऊपर देखो कैप पई हुई है ना बेटा, तो ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 1 होएगा, ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 होएगा, एंड डायरेक्शन ऑफ ए कैप is along a vector। a कैप की डायरेक्शन a वेक्टर के along होगी, like this like this a कैप की डायरेक्शन a वेक्टर के along होगी, a वेक्टर के along a कैप की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होएगा 1। फॉर एग्जांपल ध्यान से समझो, कोई गल नहीं। सपोज करो दिस इज बी वेक्टर, ए बी वेक्टर है, ठीक है। सो एदा यूनिट वेक्टर केड़ा होएगा बी कैप। बी कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, ठीक है बेटा। बी कैप the magnitude in 1 and direction of b cap is along b vector। का मतलब b cap the magnitude 1 होएगा, तो b cap की डायरेक्शन b वेक्टर दे लो। मैग्नीट्यूड 1 b कैप की डायरेक्शन b वेक्टर ले लो, डायरेक्शन ऑफ c कैप इज अलोंग c वेक्टर, c कैप की डायरेक्शन c वेक्टर ले लो, ठीक है बेटा। सपोज करो दिस इज ef वेक्टर, इस वेक्टर को नाम की लवांगे ਅਸੀਂ ef वेक्टर। इसकी डायरेक्शन जी लिख सकते हैं, लिख सकते EF कैप। So EF cap the magnitude 1 and EF cap the direction। EF cap direction of EF cap is along EF vector। EF vector the along मतलब like this EF cap। EF cap की डायरेक्शन EF वेक्टर, समझ गए पक्का। तो मैं थोनू की होंदा बेटा यूनिट वेक्टर दस्यो, मैं थोनू कोई भी दसांगा यूनिट वेक्टर बारे। एट फर्स्ट मैं थोनू की दस्से यूनिट वेक्टर बारे बेटा की दस्से। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर is that vector which only tells us direction। ये अपन सिर्फ डायरेक्शन दसेगा। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है? Its magnitude is always equal to 1। Magnitude is always equal to 1 and its direction is along the given vector। जिस डायरेक्शन च वेक्टर है उसे वेक्टर की डायरेक्शन च ओदा यूनिट वेक्टर होगा। ए कैप की डायरेक्शन ए वेक्टर में अलॉन्ग होगी, बी कैप की डायरेक्शन बी वेक्टर में अलॉन्ग होगी, सी कैप की डायरेक्शन सी वेक्टर में अलॉन्ग होगी, डी कैप की डायरेक्शन डी वेक्टर में अलॉन्ग होगी, ई एफ कैप की डायरेक्शन ई एफ वेक्टर में अलॉन्ग होगी। एग्री? बस पहचान यदि अलग रखियो, यदि पहचान अलग है, इसके ऊपर कैप पे आपने यूनिट वेक्टर ऊपर कैप। अगर थोड़ा समझ आ गया मैं जो कुछ समझाया, मैं थोड़ा हूं तक
मैं थोड़ा वैक्टर रिप्रेजेंट करना सिखाया, वैक्टर ओदा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना सिखाया, ओदी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी सिखाई है। ओके, थोड़ा इन्ना समझ आ गया? जे समझ आ गया तो मेरे बेटा अब तीन चीज़ें फर्क दस दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? समझ आ गया थोड़ा मैं जो करवाया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? तीने ए बट तीनों च जमीन आसमान का फर्क है। ऑल द थ्री आर ए बट तीनों च फर्क है। की डिफरेंस है? व्हाट इज दिस? दिस इज a vector which contains magnitude as well as direction, ਇਹਦਾ कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होएगा, ਇਹਦੀ किसी ना किसी पासे डायरेक्शन भी होएगी। ओके, a vector, what is this? It is magnitude of a vector. It is magnitude of a vector. It contains only magnitude. इकल्ला मैग्नीट्यूड आ सकता a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज a कैप, बोलोगे कि मैं a कैप, इन्हों किਵੇਂ बोल रहे हैं? a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, a वेक्टर बोल दो या वेक्टर a बोल दो, सेम थिंग, a वेक्टर या वेक्टर a। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर, a वेक्टर का यूनिट वेक्टर है तो की बोलोगे a कैप, की बोलोगे बेटा a कैप। इट टेल्स अस ओनली डायरेक्शन। ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ a कैप ਦਾ मैग्नीट्यूड ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ a कैप ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ यूनिट वेक्टर है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 1 ਹੋਏਗਾ। तो उसको तो पूछेगा a कैप की डायरेक्शन किधर को होगी, a वेक्टर के अलोंग होगी, a कैप की डायरेक्शन a वेक्टर के अलोंग होगी। सिमिलरली चलो b अपने को बहुत बार यूज हो गया, b वर्ड यूज नहीं करते, ये यूज करते। What is this? f vector. It is f vector which contains magnitude as well as direction. This is magnitude of f vector, magnitude of f vector. This is f cap, it is unit vector of f vector. ये f vector का unit vector है, इसका magnitude कितना 1, its direction, इसकी direction बेटा f cap की direction, yes, along f vector, f cap की direction along f vector, c cap की direction along c vector, है ना, z cap की direction along z vector, y cap की डायरेक्शन अलोंग y वेक्टर, है ना, n cap की डायरेक्शन अलोंग mn वेक्टर, अलोंग mn वेक्टर, है ना, जिसका वो यूनिट वेक्टर है उसी के अलोंग उसी डायरेक्शन। क्लियर? नाउ वन मोर थिंग तुम बेटा अब तीन चीजें फर्क पता लग गया, दिस इज a वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज यूनिट वेक्टर। थोनो यूनिट वेक्टर की मैं डेफिनेशन भी दस, that vector which tells us only direction, its magnitude is always equal to 1 and its direction is in the direction of your vector। एक मैग्नीट्यूड है, एक कंसेप्ट हो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰ लिखना है फैक्टर तो मैं लिखा a वेक्टर, मैग्नीट्यूड लिखना है तो लिखा a, डायरेक्शन लिखनी है तो लिखा a कैप, है ना। तो a वेक्टर इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इनटू a की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इकट्ठे लिखे हो तो वेक्टर बन गया। a को नीचे लेके जा सकते हैं, इस नीचे एवं लिख सकते हो a वेक्टर अपॉन a इज इक्वल टू a कैप। यस, लिख सकते। क्यों लिख सकते? क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई चाहिए, ये मल्टीप्लाई चाहिए तो ये इधर डिवाइड चला जाए। पूरा यूनिट वेक्टर की एक डेफिनेशन और बन गई, यूनिट वेक्टर की एक डेफिनेशन और बन गई बेटा। की बन
की किसी भी वेक्टर ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ मैग्नीट्यूड ਨਾਲ डिवाइड कर दो तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। any vector divided by its magnitude gives unit vector। a क्या फाइंड करना है, लिसन केयरफुली, लिसन। ये बेटा सेकंड डेफिनेशन बन गई, यूनिट वेक्टर दी सेकंड डेफिनेशन। any vector unit vector may be defined as any vector divided by its magnitude। unit vector may be defined as any vector divided by its magnitude। agreed? तो listen, ਤੁਸੀਂ a क्या फाइंड करना है ਤਾਂ a वेक्टर ਨੂੰ a ਦੇ मैग्नीट्यूड ਨਾਲ डिवाइड ਕਰੋ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ b क्या फाइंड करना है b क्या ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ b वेक्टर ਨੂੰ ਉਹਦੇ मैग्नीट्यूड ਨਾਲ डिवाइड ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ f कैप फाइंड करना है f कैप ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ f वेक्टर ਨੂੰ ਉਹਦੇ मैग्नीट्यूड ਨਾਲ डिवाइड ਕਰੋ। मतलब any वेक्टर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ मैग्नीट्यूड ਨਾਲ डिवाइड ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ वेक्टर ਦਾ यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मतलब डायरेक्शन आ जाएगी, उस वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। जो न्यूमेरिकल्स करोगे उदों होर भी चंगी तरह समझ आ जाएगा। थोड़ा फिलहाल मैं तीन चीज़ां समझाइयां ने कि थोड़ा तीन चीज़ां समझ आ गई। वैक्टर किवें लिखना है, किवें लिखना है, दो मैथड है। पहला टेल, फिर टिप लिखो, फिर ऊपर एरो लिखो। चाहे वैक्टर जिस मर्जी डायरेक्शन हो, पहला टेल, फिर टिप, फिर ऊपर एरो। दूसरा मेथड से वेक्टर का ये नेम है, नेम उसका नेम लिखो, उसके ऊपर एरो नेम। ये दो तरीके। हाउ वी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिखना है जो तुम ऊपर एरो पा के रखनी है तो नाल एब्सोल्यूट का साइन पाओ। एरो पा के रखनी है तो नाल की पा दो एब्सोल्यूट का साइन। जो तुम एब्सोल्यूट का साइन नहीं पाना चाहते तो ऊपर एरो हटा दो, दैट बिकम्स मैग्नीट्यूड। तीसरी चीज, हाउ वी रिप्रेजेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की पहचान की है, उसके ऊपर कैप पिया होगा। सिर्फ यूनिट वेक्टर्स ऐसे होंगे ने जिन्हां दे ऊपर कैप पिया होता है। तो जिस वेक्टर के ऊपर कैप पिया होवे समझ लो कि वो यूनिट वेक्टर है, वो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर जी कैप पिया होया है तो अंडरस्टूड भी जी कैप ये यूनिट वेक्टर है। ये किस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है? ये जी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। जी कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ जी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होएगा? कोई पूछ रहा हो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होएगा, तुसी कहोगे 1। एंड जी कैप की डायरेक्शन कितनी होएगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी कैप? अलोंग जी वेक्टर, अलोंग जी वेक्टर। ठीक है, तो सानू वेक्टर लिखना आ गया, उसका मैग्नीट्यूड लिखना आ गया, उसकी डायरेक्शन भी लिखनी आ गई। फार्मूला याद रखियो, फार्मूला कम आएगा, इंपॉर्टेंट है। एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक होंगे ने बेटा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। लिसन, 1 2 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझियो। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स What is the unit vectors? The मतलब the unit vectors having magnitude 1 and tells us direction। इन्हां दे ऊपर कैप पिया होगा, इन्हां दे ऊपर की पिया होएगा? कैप। ऑर्थोगोनल वर्ड्स का मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल वर्ड्स? सुने पहला तक सुने बेटा, दसो ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल्स उन्होंने कहते हैं जिहड़े परपेंडिकुलर्स होंगे, जिहड़े म्यूचुअली एक दूजे तो परपेंडिकुलर हो। अपने कोल 3 डायरेक्शंस हैं, देयर आर 3 डायरेक्शंस व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना? केड़ी-केड़ी बेटा 3 डायरेक्शंस? टेल मी। वन इज अलोंग x एक्सिस, सेकंड y एक्सिस, थर्ड z एक्सिस। बेटा की z एक्सिस इधर को होता है नहीं, असल च z एक्सिस को मैं पिछली वीडियो में
इज y एक्सिस एंड z एक्सिस होता है बाहर वो तो ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ दैट्स व्हाई इधर बना अदरवाइज ऑल दीस थ्री डायरेक्शंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ठीक है तो बेटा ਜਿਹੜੇ तीन वेक्टर्स एक वेक्टर जेड़ा along x axis होवे along x axis one vector जेड़ा along y axis होवे one vector जेड़ा along z axis होवे इनका मैग्नीट्यूड 1 कितना मैग्नीट्यूड होवे 1 ओके तो बेटा इन्हां तीनों वेक्टर्स ਨੂੰ क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦਾ मैग्नीट्यूड 1 है ਇਹਦਾ ਵੀ एंड कितने एक दूसरे तो कितने म्यूचुअली परपेंडिकुलर सो दोज यूनिट वेक्टर्स जिन्हां दा मैग्नीट्यूड 1 होवे एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर दीस आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट ठीक है हुन लिसन केयरफुली अपनी मर्जी नाल असीं इन्हां दा नाम नहीं रखना इन्हां दा स्पेशली आ जिहड़े ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं इन्हां दा नाम असीं अपनी मर्जी नाल नहीं रखना इन्हां दे नेम फिक्स है फिक्स जेड़ा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस होएगा उहनूं असीं i कैप नाल लिखांगे i कैप मींस I cap unit vector along x axis दे along है जेड़ा unit vector y axis दे along है इसको ਅਸੀਂ बोलेंगे j cap unit vector along y axis जेड़ा z axis दे along unit vector होएगा दैट इज नोन एज k cap unit vector along z axis ये अपनी मर्जी नाल नहीं तुसी इंटरचेंज करने अपनी मर्जी नाल तुसी i cap को उधर नहीं लेना k cap को उधर नहीं लेना नहीं चेंज नहीं करने i cap is always x along x axis j cap is always x along y axis and k cap is always x along z axis क्लियर हां अगर तुम कोई इनका मैग्नीट्यूड पूछना है तो तुसी कह सकते हो कि i कैप का मैग्नीट्यूड एंड j कैप का मैग्नीट्यूड एंड k कैप का मैग्नीट्यूड 1 तीनों का मैग्नीट्यूड बिकॉज़ ऑल आर बेटा सारे यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होगा कोई भी यूनिट वेक्टर है एनी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा क्लियर ये भी यूनिट वेक्टर्स ही ने इनका मैग्नीट्यूड 1 हाँ याद रखना है i कैप की डायरेक्शन किधर को होगी टेल मी i कैप की डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस j कैप की डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस एंड k कैप की डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस उन्हें यूज किवें होंदे ने सुनो ये यूज किवें होंदे ने लिसन फॉर एग्जांपल तो हम किसी ने कहता है कि a वेक्टर इज इक्वल टू 5 i कैप फॉर एग्जांपल अपन न्यूमेरिकल च आ गया या थ्योरी च आ गया a वेक्टर इज इक्वल टू 5 i कैप इज द मीनिंग की है इज द मीनिंग बेटा ये है कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है एंड i कैप रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन बेटा दिस इज वेक्टर this is vector this is magnitude and this is direction vector magnitude direction लिख देंगे सेम हमने वेक्टर लिखना होता है पहला magnitude then direction तो 5 a वेक्टर का magnitude है and i cap represents a vector की direction so its direction is along इधर मीनिंग ये है कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है उसकी डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस फॉर एग्जांपल a b वेक्टर है 10 j
AB vector is 10 j cap। तो ਇਹਦਾ मीनिंग ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ AB vector ਦਾ magnitude 10, its direction is along y axis। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम कहता है f vector is equal to 15 k cap। 15 k cap ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ कि f vector ਦਾ magnitude 15 है and its direction is along z axis। यदि डायरेक्शन z एक्सिस है। क्लियर, समझ गए? बाय चांस समझ आ गई ना बेटा? बाय चांस है -5 i कैप होगा, -5 i कैप। फिर ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड 5 है एंड इस a वेक्टर की डायरेक्शन -i कैप, मतलब x एक्सिस को ऑपोजिट है, प्लस x एक्सिस को ऑपोजिट है, प्लस x एक्सिस को ऑपोजिट है ना। Your direction, its direction is along negative x-axis, जे माइनस हो नेगेटिव x-axis। क्लियर, समझ गए? फिलहाल ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स वास्ते इतना ही याद रखो। देयर आर 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, i cap, j cap, k cap। i cap always indicates direction along x-axis, j cap represents direction along y-axis, and k cap represents direction along z axis। Clear? Hope you understand very well. Thank you very much.